हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग. हमें ये कंपाउंड दिया है, हमें बताना है कि इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा. राइट. द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आईयूपीएसी nomenclature. आईयूपीएसी nomenclature. आईयूपीएसी क्या है? आईयूपीएसी इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. एंड आईयूपीएसी ने कुछ रूल्स सेट किए हैं फॉर नेमिंग द कंपाउंड्स. राइट. सबसे पहला रूल होता है कि सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी होती है लॉन्गेस्ट चेन. राइट. सबसे पहले क्या सेलेक्ट करनी होती है? हमें लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में. राइट. फिर हम लोग फॉलो करते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल. क्या फॉलो करते हैं? लोएस्ट लोकेंट रूल. जैसे हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, अगर ठीक ये जो साइड सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास लगा हुआ है इसको हमें लीस्ट नंबर देना होगा. राइट. अगर हम लोग लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें तो कुछ ऐसी आएगी और राइट साइड से नंबरिंग करें तो कुछ ऐसी आएगी. तो कौन सी करेक्ट हो जाएगी? हमारे पास जिसमें जो साइड सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको लीस्ट नंबर मिलेगा वो हमारे पास करेक्ट आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी. राइट. तो हमारे पास हो गया, सेकेंड रूल था. फिर अगर बात करते हैं नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी. राइट. अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो हमें उनको प्रायोरिटी देनी पड़ती है. राइट. जैसे हमारे पास अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो उसको नंबर 1 पोजीशन पे रखेंगे. राइट. फिर आ जाएगा हमारे पास जैसे अल्कीन्स हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है ओवर एल्काइंस. राइट. सी आईयूपीएसी ने एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दिया है फॉर राइटिंग आईयूपीएसी नेम. राइट. सबसे पहले हमारे पास आता है प्रीफिक्स. प्रीफिक्स बेसिकली होता है कोई भी साइड सब्स्टिट्यूएंट. राइट. फिर हमारे पास आता है रूट वर्ड. फिर हमारे पास आता है क्या? रूट वर्ड. रूट वर्ड में बेसिकली हमें बताया जाता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है हमारे प्रिंसिपल कार्बन चेन में. राइट. फिर हमारे पास आता है प्राइमरी सफिक्स. फिर हमारे पास क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स आता है विच बेसिकली टेल्स अस जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है. राइट. फिर हमारे पास क्या आता है? फिर हमारे पास आता है सेकेंडरी सफिक्स. जैसे हमारे पास होते हैं ना फंक्शनल ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए यूज़ करते हैं हम लोग ओइक एसिड, अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं ऑल. ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं सेकेंडरी सफिक्स. तो सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर आता है रूट वर्ड विच टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन. मेथ. राइट. मेथ यानी एक कार्बन. एथ मतलब 2 कार्बन. प्रॉप मतलब 3 कार्बन. ब्यूट मतलब 4 कार्बन. ये होता है ना. ये सब हमारे क्या होते हैं? ये सब हमारे रूट वर्ड्स होते हैं. ठीक है. अगर अब बात करें इस कंपाउंड की, ठीक, इस कंपाउंड में साइड सब्स्टिट्यूएंट्स 2 है, एक ये और एक ये. ठीक. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमने देख लिया कि हमारे पास कितने साइड सब्स्टिट्यूएंट्स हैं और हमने देख लिया कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं. ठीक. अब हम लोग देखेंगे क्या कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे. और अगर बात होती है एल्कीन्स और एल्केन्स में तो एल्कीन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इसको. हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7. राइट. ये हो गया ना हमारे पास. अब देखते हैं. सबसे पहले लिखेंगे हम लोग प्रीफिक्स. राइट. और प्रीफिक्स में भी अगर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा प्रीफिक्स पहले आएगा, ये एथिल वाला या ये वाला आइसोप्रोपिल ग्रुप. देखो ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, इस वजह से हम लोग ने एथिल लिखा है ई. राइट. 4 एथिल. 6 पे क्या है? आइसोप्रोपिल ग्रुप. तो 6 आइसोप्रोपिल साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है, साइक्लो
हेप्टीन, राइट। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। इसका कंपाउंड का एक और आईयूपीएसी नेम पॉसिबल है, जहाँ पे हम उसको आइसोप्रोपिल ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 4 एथिल 6 1 methyl ethyl 1 methyl ethyl साइक्लो हेप्टीन। ऐसा क्यों लिख पाए हम लोग, देखो 6th पोजीशन पे लगा हुआ है, और ये एक एथिल चेन है, उस पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, इसलिए इसको लिखेंगे 1 मेथिल एथिल, राइट। तो ये दोनों ही ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, दोनों ही करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।